अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। एवरी डे वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। रोज़ाना दिन में डेली बेसिस पर डेली लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव वेव्स देखने को मिलती हैं। ऑल दीज वेव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपगेशन। उन तमाम वेव्स को हम टोटल दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किस बेसिस पर? उनकी ट्रैवलिंग की बेसिस पर कि वो किस डायरेक्शन में किस तरह से ट्रैवल कर रही हैं, जिनमें से एक टाइप है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव और एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन्हीं दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। First one is transverse waves, the waves in which the particle of medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of waves। देखें, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स क्या है और पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पार्टिकल की मूवमेंट इस तरह से अप एंड डाउन हो रही है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑक्सीलेशन। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इस ट्रांसवर्स वेव के वर्ड को भूल जाएँ तो पार्टिकल्स की डायरेक्शन इस तरह से, पार्टिकल्स इस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम वेव की मूवमेंट को देखें तो वो इस तरह से हो रही है। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं लिया वो ले लेंगे तो उन्हें ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हमारे पास कि एक तो हमारे पास पार्टिकल मीडियम में किस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं और एक हमारे पास ओवरऑल वेव किस तरह से किस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें पार्टिकल की वाइब्रेशन और वेव की डायरेक्शन, वेव की मूवमेंट की डायरेक्शन, वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन, अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो ये कहलाएगी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स। क्लियर है? द वेव्स, अभी डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को मज़ीद दिखा देती हूँ। द वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। मज़ीद हमसे कहना है कि ट्रांसवर्स वेव की एग्जाम्पल क्या है कि एक स्ट्रिंग, एक रस्सी को अगर आपने स्ट्रेच कर दिए, खींच दिए, तो उसमें जो वेव्स ट्रैवल होंगी, उसमें जो वेव्स जिस तरह से ट्रांसफ़र होंगी। देखिए, एक रस्सी को जब आप इस तरह से एकदम से खींचते हो दोनों किनारों से पकड़ के, तो उसमें बल पड़ते हैं इस तरह से। ठीक है, बल पड़ते हुए, लेकिन वो मूवमेंट उसकी आगे की तरफ होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल करके देख लें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की। देखें, ये पार्टिकल की मूवमेंट है, पार्टिकल की वाइब्रेशन है। ठीक है, और ये वेव की डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखें, अगर मैं इस चीज़ को आप लोगों को दिखाऊं तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पर हैं। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, लेट वन एंड ऑफ द स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल बी कनेक्टेड टू अ रिजिड सपोर्ट। कह रहे हैं कि एक किनारा आपने अपनी रस्सी का कंसिडर किया कि वो एक फिक्स सपोर्ट से, एक रिजिड सपोर्ट, एक हार्ड, एक फिक्स सपोर्ट से आपने उस किनारे को बांध दिया है। ठीक है, एक किनारा बिल्कुल बंधा हुआ है आपकी रस्सी का और उसकी लेंथ कितनी है, एल है। एंड द अदर फ्री एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन। और जो दूसरा वाला जो फ्री किनारा है उसका, जो कहीं से नहीं बांधा हुआ, उसे आपने ऊपर और नीचे मूव करवाया इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। उसकी लेंथ इस तरह से थी रस्सी की। ठीक है, ये वाला किनारा आपने बांधा हुआ है, ये वाला किनारा आपने खुला छोड़ा हुआ है। ठीक है, उसकी लेंथ इस तरह से है। लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने इसको अप एंड डाउन आपने इसको यहाँ से पकड़ के मूव करवाया अपनी रस्सी को। अ वेव कंसिस्टिंग ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ्स इज सेट अप इन द स्ट्रिंग। तो फिर एक वेव प्रोड्यूस होगी इस स्ट्रिंग में जिसमें क्रस्ट और ट्रफ होंगे। ठीक है, दिस वेव इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो वेव है ये यहाँ से चलना स्टार्ट होगी और पूरी इस लेंथ पर चलेगी। ठीक है, अच्छा, जिस स्पीड से वेव ट्रैवल करेगी वो स्पीड कहलाएगी वेव स्पीड। बट द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। लेकिन क्या होगा, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो इस तरह से सिर्फ मूव नहीं करेंगे, वो अप एंड डाउन मूव करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, इसके परपेंडिकुलर इसके 90 डिग्री पर मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें ये भी बताया हुआ है कि एक ट्रफ से लेकर, वैसे तो ये बात हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डायग्राम से आगे मूव करने से पहले मैंने सोचा रिपीट कर दूँ। एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ तक का डिस्टेंस क्या पड़ा है हमने, वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं और ये जो डिस्प्लेसमेंट है कि एक वेव इधर से लेकर इधर तक ट्रांसफर हुई है, इसी को डिस्प्लेसमेंट एक्स से भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट तक का भी डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, तो ये सेम चीज़ है। नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं, हमसे क्या कहते हैं, अच्छा हमसे कह रहे हैं दूसरी चीज़ हमें ये भी समझ में आती है कि जो वेव है, अनदर रिजल्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दैट वेव ट्रांसफर्स ओनली its waveform in the forward direction but the particles of the string remain at their own places which are vibrating up and down। ठीक है, देखें मज़ीद ये वाली बात, जिन बच्चों के जहन में ये सवाल है भाई पार्टिकल ऊपर नीचे क्यों मूव कर रहा है, पार्टिकल भी ऐसे क्यों नहीं मूव कर रहा है, भाई देखें सिंपल सी चीज़ है, ये है आपकी रस्सी की लेंथ। ठीक है, जो आपकी वेव है वो तो पूरी की पूरी ऐसे ट्रांसफ़र होगी। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाया कि अर्थ की जो मूवमेंट है उससे मैंने आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश की ताकि ये चीज़ मज़ीद आप लोगों को क्लियर हो कि अर्थ बेशक गोल एक दिन में इस तरह से एक दिन में घूम रही होती है, लेकिन ये पूरे जब 365 डेज कंप्लीट होते हैं तो ये सूरज के अराउंड अपना एक पूरा गोल दायरा कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, ये वाली एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी थी। बिल्कुल उसी तरह देखें,
बेशक वेव पूरी की पूरी ऐसे ट्रांसफ़र हो रही है, पूरी रस्सी में वेव जा रही है, इसलिए पूरी लेंथ के अक्रॉस वेव जा रही है, ठीक है। लेकिन अब इस रस्सी पर जो पार्टिकल यहाँ पर है वो उठ के यहाँ तो नहीं जंप मार सकता, रस्सी सॉलिड है, जो पार्टिकल जहाँ पर है वो तो वहीं पर रहेगा, जो पार्टिकल यहाँ पर है वो यहीं पर रहेगा, जो पार्टिकल यहाँ पर है वो यहीं पर रहेगा। तो क्या होगा, तो जब हम इसे अप डाउन मूव करवाएंगे तो इन पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहेंगे, ये पार्टिकल्स अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, ये अपनी इट्स ओन प्लेस पर रहेंगे, ठीक है। अपनी ओन प्लेस पर रहते हुए ये वाइब्रेट करेंगे, और जब ये अपनी जगह पर रहते हुए वाइब्रेट करेंगे, हम अप एंड डाउन मूव करवाना है तो ऑब्वियसली ये अप एंड डाउन मूव करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्टिकल इसने यहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट की, इस वाले पार्टिकल ने यहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट की, इस तरह, ठीक है। और ये पार्टिकल्स आगे मूव नहीं करेंगे, जस्ट वेव पूरी लेंथ के थ्रू ट्रैवल करेगी, तो वेव पूरे पे यूं 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 करके ट्रैवल हो रही है। बाकी यहाँ पर ये अपने अपने पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पर अप एंड डाउन मोशन शो कर रहे हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग जनरल रिलेशन ऑफ स्पीड, ठीक है। स्पीड को हम जनरल रिलेशन इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वेव लेंथ लैम्डा है, और लैम्डा ही क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है जितना ये एक वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है, जितना ये एक वेव फासला तय कर रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर किससे शो करेंगे, ये तो लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट को हम शो करेंगे एक्स से, ठीक है। और एक्स यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, हमारे पास वेव लेंथ की वेव की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। डेल्टा एक्स अब हम लोग जानते हैं किसके इक्वल है, जैसे कि मैंने बताया भाई, पहले हम फॉर्मूले में तो डेल्टा एक्स ही पुट करेंगे क्योंकि एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एंड फॉर्मूला ऑफ स्पीड है ये, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, यही एक्जैक्टली वेवलेंथ के भी इक्वल है, ठीक है। और टाइम यहाँ पर किसके इक्वल है, यहाँ पर नॉर्मली कोई टाइम नहीं होता, टाइम पीरियड होता है, ये इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने ले लिया कैपिटल टी। अब यही इक्वेशन हमारे पास किस तरह बन जाएगी, v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स की जगह आ जाएगा लैम्डा और t की जगह आ जाएगा कैपिटल टी। तो ये हो गया ये हो गया लैम्डा अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। अब भाई मैं एक और चीज़ जानती हूँ कि जो मेरे पास कैपिटल टी है ये किसके बराबर है, ये मेरे पास 1 अपॉन एफ के बराबर है। ऐसे ही है तो मैं इसको यहाँ पर अगर पुट करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1 अपॉन एफ। और मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि जब आपके पास दो डिनोमिनेटर है तो मेन वाले डिनोमिनेटर को आप इस तरह से ले लें, ठीक है। और अब इसे सॉल्व करें, इससे गलतियों के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह हो गया, v इज इक्वल टू डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय, अच्छा जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाती हैं, ये हो गया लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एफ। तो इस तरह से आ गया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इस तरह से ही हमारे पास डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ अ वेव। ये स्पीड ऑफ वेव की एक बेसिक सी इक्वेशन है, ठीक है, और ये इक्वली एप्लीकेबल है तमाम तरह की वेव्स के ऊपर। स्पीड की यही जो इक्वेशन है, यही जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल है, यही अप्लाई होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। पहले नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसकी नेक्स्ट टाइप लॉन्गिट्यूडनल वेव से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।